सवाल नंबर 1। भारत की राजधानी क्या है? आपका जवाब है भारत की राजधानी नई दिल्ली है। नई दिल्ली देश का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र है जहां सरकार के महत्वपूर्ण संस्थान मौजूद हैं। यहां राष्ट्रपति की निवास गाह, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट और बहुत सी सरकारी मंत्रालय मौजूद हैं। नई दिल्ली को 1911 में ब्रिटिश सरकार ने राजधानी बनाया था। सवाल नंबर 2। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपका जवाब है भारत की सबसे मशहूर और बड़ी नदी गंगा नदी है। ये नदी हिमालय के पहाड़ों से निकलती है और भारत के कई बड़े शहरों और राज्यों से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। गंगा नदी हिंदू धर्म में बहुत पवित्र मानी जाती है और लाखों लोग इसमें स्नान करते और धार्मिक रस्में अदा करते हैं। ये नदी खेती और पानी की आपूर्ति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 3। भारत की करेंसी क्या है? आपका जवाब है भारत की करेंसी इंडियन रुपया है। ये करेंसी पूरे देश में खरीद और बिक्री तथा वित्तीय लेन देन के लिए इस्तेमाल होती है। इंडियन रुपया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। रुपयों के नोट अलग अलग कीमत जैसे 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 के होते हैं। सवाल नंबर 4। भारत को आज़ादी कब मिली? आपका जवाब है भारत को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन से आज़ादी मिली। इस दिन ब्रिटिश सरकार का अंत हुआ और भारत एक आज़ाद देश बन गया। आज़ादी के समय उपमहाद्वीप को दो हिस्सों में बांटा गया, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। इस दिन को भारत में हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में बड़ी खुशी के साथ मनाया जाता है। सवाल नंबर 5। भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन सा है? आपका जवाब है भारत का राष्ट्रीय जानवर बंगाल टाइगर शेर है। यह एक ताकतवर और खूबसूरत जंगली जानवर है जो अधिकतर जंगलों में पाया जाता है। बंगाल टाइगर को भारत की ताकत और बहादुरी की निशानी माना जाता है। इस जानवर को बचाने के लिए भारत में खास योजनाएं भी बनाई गई हैं क्योंकि इसकी संख्या कम हो रही थी। सवाल नंबर 6। कौन सा तेल लगाने से जोड़ों का दर्द दूर होता है? आपका जवाब है अजवाइन का तेल। सवाल नंबर 7। क्या मियाँ बीवी एक दूसरे की शर्मगाह देख सकते हैं? आपका जवाब है हाँ, मियाँ बीवी एक दूसरे की शर्मगाह देख सकते हैं। इस्लामी फिक़े के मुताबिक निकाह के बाद शौहर और बीवी के दरमियान एक दूसरे के जिस्म को देखना जायज़ है। इसमें शर्मगाह देखना भी शामिल है। अलबत्ता कुछ उलेमा ने यह कहा है कि बिना ज़रूरत ज़्यादा देखने से परहेज़ करना बेहतर है, लेकिन शरीयत में इसकी मनाही साबित नहीं है। फुक़हा-ए कराम की एक बड़ी तादाद के नज़दीक मियाँ बीवी के दरमियान एक दूसरे के पूरे जिस्म को देखना जायज़। सवाल नंबर 8। कौन से पानी में धुले कपड़े से बदन पर कभी खुजली नहीं होती? आपका जवाब है नमकीन पानी से। सवाल नंबर 9। कौन से मजहब वाले अपने मरे हुए लोगों को न तो दफन करते हैं, न आग में जलाते हैं, न दरिया में बहाते हैं, बल्कि किसी ऊंची जगह पर रखते हैं जहां उसे परिंदे नोच नोच कर खा जाते हैं? आपका जवाब है ज़रतुश्त मजहब के लोग। ज़रतुश्त मजहब के मानने वाले अपने मरे हुए लोगों को एक ऊंची जगह पर रखते हैं जिसे टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। उनका अकीदा है कि ज़मीन, आग और पानी को नापाक नहीं करना चाहिए, इसलिए वे मरे हुए लोगों को न तो दफन करते हैं और न जलाते हैं बल्कि परिंदों के लिए छोड़ देते हैं। सवाल नंबर 10। कौन सा अचार खाने से शरीर में खून की कमी पूरी होती है? आपका जवाब है प्याज का अचार। प्याज में आयरन और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में खून की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं। प्याज का अचार खाने से भूख भी बढ़ती है और शरीर को ताकत मिलती है, इसलिए कुछ लोग इसे फायदेमंद मानते हैं। ये जानकारी भरा तोहफा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दें। इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। सवाल नंबर 11। बीवी के शरीर के किस हिस्से को चूमने से गुनाह माफ हो जाते हैं? आपका जवाब है यह अकीदा बेबुनियाद और गलत है। इस्लाम में इस बात की कोई मौस्तद दलील नहीं है कि बीवी के शरीर के किसी हिस्से को चूमने से गुनाह माफ हो जाते हैं। गुनाहों की माफ़ी केवल अल्लाह ताला से सच्ची तौबा, इस्तिग़फ़ार और नेक काम करने से होती है। सवाल नंबर 12। वो औरत जो पुरुष की ख्वाहिश खुशी खुशी पूरी करती है, उसके शरीर में कौन सी निशानी होती है? आपका जवाब है दुबली शरीर वाली औरत। इस बात की कोई स्पष्ट साइंटिफिक या शरीयह दलील मौजूद नहीं कि औरत के शरीर की बनावट से उसके व्यवहार या ख्वाहिश का सही अंदाज़ा लगाया जा सके।
शादीशुदा जिंदगी में मोहब्बत, इज्जत और आपसी समझ ज्यादा अहम है। सवाल नंबर 13। शादी की पहली रात औरत के पास जाते ही दिल की धड़कन तेज होना किस बात की निशानी है? आपका जवाब है घबराहट, खुशी और फितरी जज्बात की निशानी। सवाल नंबर 14। दुनिया का सबसे छोटा ब्रह्मांड कौन सा है? आपका जवाब है दुनिया का सबसे छोटा ब्रह्मांड ऑस्ट्रेलिया है। ये ब्रह्मांड रकबे के लिहाज से बाकी सभी ब्रह्मांडों से छोटा है। इसका कुल रकबा लगभग 76 लाख वर्ग किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया एक अनोखा ब्रह्मांड है क्योंकि यह एक ही देश पर मुश्तमिल है और इसके चारों तरफ समुद्र है। यहाँ कई अनोखे जानवर पाए जाते हैं जैसे कंगारू और कोआ। सवाल नंबर 15। कनाडा का दारुल हुकूमत क्या है? आपका जवाब है कनाडा का दारुल हुकूमत ओटावा है। ओटावा कनाडा के प्रांत ओंटारियो में स्थित एक खूबसूरत शहर है। ये शहर दरिया ओटावा के किनारे आबाद है और यहाँ कनाडा की पार्लियामेंट समेत हुकूमत की अहम इमारतें मौजूद हैं। ओटावा को कनाडा का सियासी और इज्तिमाई केंद्र भी कहा जाता है। सवाल नंबर 16। दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपका जवाब है दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सी है। इसे समुंदर कहा जाता है लेकिन हकीकत में यह एक बहुत बड़ी झील है क्योंकि यह चारों तरफ से खुश्की से घिरी हुई है। इसका रकबा लगभग 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। इस झील के किनारे कई मुल्क स्थित हैं जैसे रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। सवाल नंबर 17। मुसलमानों के पहले बहरी बेड़े में कुल कितने जहाज शामिल थे? आपका जवाब है 1000। सवाल नंबर 18। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी सूरत पूरी नाजिल हुई? आपका जवाब है सूरह फातिहा। सूरह फातिहा कुरान मजीद की पहली सूरह है। इसे उम्मुल कुरान भी कहा जाता है। इस सूरह में अल्लाह ताला की हम्द व थना, उसकी रबूबियत और रहमत का बयान है। मुसलमान हर नमाज की हर रकत में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, इसलिए इसे नमाज का अहम हिस्सा माना जाता है। सवाल नंबर 19। किस मखलूक को अल्लाह ताला का लश्कर कहा जाता है? आपका जवाब है फरिश्तों को। फरिश्ते अल्लाह ताला की नूर से पैदा की गई मखलूक है। ये हमेशा अल्लाह के हुक्म की इताअत करते हैं और कभी नाफरमानी नहीं करते। कुरान मजीद में कई जगह फरिश्तों को अल्लाह का लश्कर कहा गया है क्योंकि ये अल्लाह के हुक्म से विभिन्न काम अंजाम देते हैं। सवाल नंबर 20। कुरान मजीद की किस सूरह में वाक़ियात मीराज का जिक्र है? आपका जवाब है सूरह बनी इसराइल। वाक़ियात मीराज का जिक्र कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल, सूरह इसरा में आया है। इस सूरह की पहली आयत में बयान किया गया है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक रात के वक्त सैर कराई। यह वाक़िया इस्लाम की बड़ी निशानियों में से एक है। ये जानकारी भरा तोहफा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दें। इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। इन तमाम सवालों में जो सवाल आपको पसंद आया है उसका नंबर कमेंट में ज़रूर बताएं और आपको कोई मसला है या सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। जवाब अगली वीडियो में दिया जाएगा। शुक्रिया।